नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। पहली खबर में हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड में होने वाले चुनाव को लेकर। तो दरअसल उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर अब टिकटों की माथापच्ची सभी पार्टियों में शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि अब कांग्रेस पार्टी में टिकट का फैसला यानी कि टिकट फाइनल हाईकमान ही करेगा। दरअसल कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई। इस चुनाव समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया कि टिकट बंटवारे को लेकर हाईकमान को पूरा अधिकार दिया जाएगा, यानी कि हाईकमान जो तय करेगा उसको माना जाएगा। अब इसके बाद सभी की नजरें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। दिल्ली से ही टिकट फाइनल होंगे। इसके लिए बुधवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें होंगी। ये 2 दिनों तक की बैठकों का दौर चलेगा, जहां पर जो कैंडिडेट्स हैं, जो दावेदार हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और दिल्ली में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के टिकटों का फैसला होगा। इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित कुछ अन्य नेताओं को भी दिल्ली बुलाया गया है। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत की अध्यक्षता में चुनाव समिति की बैठक एक बंद कमरे में आयोजित की गई थी। इसमें जो आवेदन प्राप्त किए गए थे, यानी कि अलग अलग विधानसभाओं से जो दावेदार हैं उनके आवेदन प्राप्त किए गए, उसके बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि स्क्रीनिंग कमेटी को इसको भेज दिया जाएगा और दिल्ली हाईकमान इस पर फैसला लेगी। तो सोनिया गांधी के पास अगले 2 दिनों में यह बैठक दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें कि कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे और प्रत्येक सीट पर जो आवेदन है उनको प्राप्त कर लिया गया है। काफी सारे आवेदन कांग्रेस पार्टी के पास आए हैं टिकट को लेकर के और इनका फैसला दिल्ली से किया जाएगा। बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर। तो आम आदमी पार्टी भी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय 30 और 31 तारीख को उत्तराखंड आएंगे। वो इन 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के। इस दौरान वो कई जगहों पर बैठकें भी लेंगे। आम आदमी पार्टी के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, उसकी रणनीतियों की भी समीक्षा वो करेंगे और आखिरी 45 दिनों की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। जो जानकारी दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके मुताबिक बताया गया है कि गोपाल राय उत्तराखंड आएंगे। 2 दिनों में वो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के चुनाव को लेकर क्या क्या रणनीतियां हैं उन पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और आखिरी जो 45 दिन है चुनाव तक उनकी पूरी रणनीति तैयार की जाएगी, पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा ताकि चुनावी मैदान में मजबूती के साथ उतरा जा सके। बात कर लेते हैं नए जश्न और ओमिक्रॉन की चिंता को लेकर। दरअसल नए साल का जश्न कुछ ही दिनों के बाद होने वाला है, लेकिन उससे पहले प्रदेश और देश में कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसकी चिंता बढ़ने लगी है। ओमिक्रॉन को देखते हुए उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू को लागू किया गया है, यानी कि जाहिर सी बात है कि नए साल का जश्न इस बार फीका रहने वाला है, क्योंकि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा और इस दौरान किसी भी प्रकार का जश्न कोई मना नहीं पाएगा। नाइट कर्फ्यू को देखते हुए और ओमिक्रॉन के जो केस सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए जो उत्तराखंड के पर्यटक स्थल हैं, जहां पर 31 के दिन काफी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, जिनमें मसूरी, नैनीताल ऐसी जगहें शामिल है। तो यहां से खबरें ये सामने आई हैं कि बुकिंग्स जो हैं वो धीरे धीरे अब कैंसिल होनी शुरू हो गई हैं। करीब 15 से 20% बुकिंग्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं। हालांकि कुछ जगहों पर जो होटल्स हैं वहां पर फुल बुकिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं शंकाएं हैं, चिंताएं हैं, क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी उत्तराखंड में लगा दिया गया है और कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उसकी चिंता भी लोगों में साफ तौर पर देखी जा रही है। वजह यही है कि 31 का जो प्लान होता है लोगों का हिल स्टेशन पर आकर के नया साल का जश्न मनाने का, उसको लोग धीरे धीरे कैंसिल भी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को अपनी एक रैली को संबोधित करने हल्द्वानी पहुंचेंगे। हल्द्वानी में उनकी रैली की तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं और जो जानकारियां सामने आई हैं उसके मुताबिक कई करोड़ों की योजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास भी यहां पर करेंगे। करीब 14,000 करोड़ की लागत वाली योजनाओं का वो इनका शिलान्यास यहां पर करेंगे, आधारशिला रखेंगे और करीब 3,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा सकता है और इसके अलावा वो वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एम्स के शिलान्यास की बात भी कही जा रही कि उसका भी शिलान्यास यहां पर किया जा सकता है। जो काम है उसमें कई तरह के काम है, जिनमें ऑल वेदर से जुड़ी कुछ परियोजनाएं शामिल हैं, नमामि गंगे से जुड़ी हुई परियोजनाएं शामिल हैं और इसके साथ ही जिन योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे उनमें लखवाड़ जल विद्युत परियोजना शामिल हो सकती है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कई सड़कें शामिल हो सकती हैं और एम्स का भी इसमें नाम शामिल किया गया है। जो एम्स खोला जाना था उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा सकता है और उसके बाद चुनावी रैली को संबोधित किया जाएगा। अब खबर कोटद्वार से लेकर है। कोटद्वार में कोटद्वार दुगड्डा हाईवे पर पुश्ते का निर्माण कार्य चल रहा था और अचानक राष्ट्रीय राजमार्ग का 50 मीटर का जो हिस्सा है वो अचानक से ढह गया और हाईवे पर इसके बाद एक लंबा जाम कई घंटों तक लगा रहा। आवाजाही करीब 15 से 17 घंटों तक ठप रही। छोटे वाहनों को रामनी बल्ली मार्ग से होते हुए दुगड्डा पहुंचाने के लिए कई किलोमीटर का फेर लगाना पड़ा, जबकि बस में सफर कर रहे लोगों को गुमखाल और कोटद्वार में
अपना दिन पूरा गुजारना पड़ा। वहीं छोटे वाहनों से आने वाले लोगों को एटा से करीब 10 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ा और इसके बाद लोग कोटद्वार पहुंचे तो एनएच विभाग ने पहाड़ी को काटकर किसी तरह से 17 घंटे के बाद इस यातायात को सुचारू यहां पर कर दिया गया। लेकिन कोटद्वार दुगड्डा हाईवे जो 8 किलोमीटर के दायरे में 4 वर्ष से जर्जर पड़ा हुआ था, कुछ दिन पहले यहां पर पुश्ते का जो निर्माण कार्य है वो शुरू किया गया था, लेकिन इसी बीच 50 मीटर का जो हिस्सा इसका है वो खोह नदी में समा गया और इस वजह से काफी लंबा जाम काफी घंटों तक यहां पर लगा रहा। ये थी उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें। खबरों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।